हेलो दोस्तों, आज अपने नई सेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें भी हम कुछ अच्छे वर्ड्स लेंगे, कुछ इडियम होंगे, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे और कुछ सिनोनिम्स वर्ड्स होंगे और काफ़ी अच्छे वर्ड, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ में। स्मॉल कोग इन ए लार्ज व्हील। इसका मतलब क्या होता है ये हमें बताना है। स्मॉल कोग इन ए लार्ज व्हील। पहले देखिए कोग क्या होता है। कोग जैसे मशीनों में ये छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, इन्हें ही कहा जाता है कोग। क्या कहा जाता है? कोग कहा जाता है इनको। तो ए स्मॉल कोग, एक छोटा सा, यहाँ ए लगा लीजिए। ए स्मॉल कोग इन लार्ज व्हील, बहुत बड़े व्हील में एक छोटा सा कोग। इसका मतलब ये हुआ वन हु होल्ड्स ए माइनर बट नेसेसरी पोस्ट इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इस मशीन में से यदि हम इस कोग को निकाल दें तो पूरी की पूरी मशीन काम करना बंद कर देगी। तो यही मतलब होता है इसका कि उसका काम तो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए कहा जाता है ए स्मॉल कोग इन लार्ज व्हील। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसका सिमिलर वर्ड सिनोनिम बताना है। प्रोपेस्ट्रस, प्रेपोस्ट्रस। प्रेपोस्ट्रस देखो, PREPOSTEROUS, प्रेपोस्ट्रस। प्रेपोस्ट्रस का मतलब क्या क्या होता है? प्रेपोस्ट्रस का मतलब होता है अबसर्ड, बेतुका। बेतुका, बिना कोई तुक के जब कहते हैं हम तो उसे कहा जाता है बेतुका। बिना कोई बात के या कोई बिना कोई मतलब का, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसे कहा जाता है अबसर्ड। देखो नीचे 3 और वर्ड दे रखे हैं, लॉजिकल, रीजनेबल एंड रैशनल। इनका मतलब तो होता है जिसका कोई सेंस निकलता हो। तो ये तीनों सिनोनिम वर्ड है। तो इसका यहाँ पर एक ही वर्ड बचा हुआ है जो इसका हमें सिमिलर वर्ड देगा। नेक्स्ट देखिए, रिमीस, REMISS, रिमीस। रिमीस का हमें यहाँ सिनोनिम बताना है। रिमीस का मतलब होता है जब कोई बंदा बेपरवाह हो, बिना कोई परवाह के, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो, बिल्कुल ही किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा हो, उसे कहा जाता है रिमिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेग्लिजेंट, NEGLIGENT, नेग्लिजेंट। देखिए पहला वर्ड क्या है? इनएग्जोरेबल। इनएग्जोरेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसका घटना निश्चित है। ये देखिए पहला और तीसरा बिल्कुल सेम ही है, दोनों एक तरह से सिनोनिम का काम करेंगे। इनएग्जोरेबल एंड अनअवॉइडेबल। आगे वाला वर्ड देखिए, आगे वाला वर्ड है स्पोकी। क्या है? स्पूकी। स्पूकी का मतलब क्या होता है? स्पूकी का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ डरावनी हो, उसके लिए आता है। इसमें एक इसका सिनोनिम वर्ड हम देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। देखो एक वर्ड होता है ईरी, ERRIE, ये इसका सिनोनिम वर्ड है। स्पूकी होता है बहुत ही ज़्यादा डरावना या एक तरह से भूत टाइप हो ना, जो उसके लिए आता है स्पूकी। नेक्स्ट देखो, डिली डेली। डिली डेली क्या होता है? डिली डेली होता है जब आप टालम टोल करते हो कोई चीज़ का। जब आप क्या करते हो? टाल मटोल करते हो, नहीं यार आज नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, या फिर आप इधर उधर भटकते हुए टाइम पास करते हो, कोई काम नहीं करते हो या इधर उधर भटकते रहते हो, तो वो कहा जाता है डिली डेली। तो डिली डेली का सिनोनिम हो जाएगा प्रोक्रास्टिनेट। मतलब एक से दूसरे दिन, दूसरे से तीसरे दिन हम को काम नहीं कर रहे हैं, फालतू में टाइम पास कर रहे हैं। आगे देखिए इनकोहेत। इनकोहेत का मतलब होता है जो अभी अभी शुरुआत ही हुई है जिस चीज़ की, जो कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है। डिफर मतलब स्थगित करना। और इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मीन्स होता है जो अभी पोजीशन पे बैठा है। जैसे अभी हम बोलें कि अपने इनकम्बेंट PM कौन है, तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी। तो अभी जो सीट पे बैठा हुआ है, जिसने ऑफिशियली अपना पदभार संभाल रखा, उसके लिए बोलते हैं इनकम्बेंट। नेक्स्ट देखो, अगला ईडियम है, बहुत ही अच्छा ईडियम है। देखो नेक्स्ट ईडियम है हैव एग ऑन योर फेस। अब अंडा रखना अपने कहाँ पे? फेस के ऊपर अंडा रखना। देखो ये बंदा इस तरह से आमलेट बना रहा था, तो इसने उछालते उछालते अंडे अपना फेस के ऊपर लगा लिया। इस तरह से इसको समझने की कोशिश करो। इसका मतलब हुआ है
तुम बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड लग रहे हो, जो तुमने किया है उसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड लग रहे हो। ये देखो ये बंदा क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्टूपिड लग रहा है। या फिर बहुत ही ज़्यादा लुक फुलिश एंड एम्बेरेस महसूस करना, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा मूर्ख लग रहे हो और बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस कर रहे हो। आगे देखिए, आगे है, आगे तो हमें ये जो लाइन है इसका मतलब क्या होता है, इन चारों वर्ड में हमें सिलेक्ट करना है। अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल बिकॉज दे हैव डिसेबल्ड एन इलनेस, इंजरी और कंडीशन दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। आप जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो असक्षम आदमी है, उनके साथ में आप बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रहे हो। जैसे मान लो कोई बीमार है, उसके साथ में आप बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हो। कोई इंजर हो, कोई किसी के इंजरी हो रखी है, उससे आप बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हो, तो उसे क्या कहा जाता है। या फिर कोई परेशानी में है और उसके साथ आप बुरा बर्ताव कर रहे हो, तो उसे कहा जाता है अब्लेनिज्म, अब्लेइज्म कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है, ड्रोमोमेनिया होता है जिससे घूमने का शौक हो, जिस बंदे को बहुत ही ज़्यादा घूमने का शौक हो। प्यूराइल, प्यूराइल मतलब तो होता है तुच्छ, एकदम तुच्छ बात हो, या फिर जिसका कोई सेंस ही नहीं हो, उसके लिए आता है प्यूराइल, PUERILE। इस मीनिंग को भी ध्यान रखिए, ये काफ़ी बार 4 वर्ड देके और ये भी पूछते हैं। या फिर जब ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई बचकना हरकत करता है ना, कि यार क्या बचकना बात कर रहा है ये सारे दिन, उसके लिए भी आता है बचकना बात करना, वो होता है प्यूराइल। एकदम चाइल्डिश टाइप व्यवहार करना, बहुत ज़्यादा सिल्ली व्यवहार करना। अगला 4th ऑप्शन है ड्राइवल। ड्राइवल तो होता है नॉनसेंस, बेतुका। आगे देखो, आगे वाला वर्ड है, इसका हमें सिमिलर बताना है, अपीज। अब देखो, यदि मैं ए को उठा दूँ तो क्या बन जाएगा, पेस बन जाएगा। पेस का मतलब क्या होता है, गति, चाल। अब एपीस, एपीस का मतलब होता है बहुत ही जल्दी कोई चीज़, तो स्विफ्टली, बहुत ही जल्दी जल्दी कोई चीज़ कर देना। अब देखो, आगे वाला वर्ड है इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी है, एक सेकंड के लिए देखिए, इसकी बैटरी थोड़ी लो है। आगे वाला वर्ड है सिमिलर वर्ड ऑफ गिवन वर्ड। हमें अपीज का सिनोनिम वर्ड बताना है, तो अपीज का सिनोनिम क्या रहेगा, अपीज का सिनोनिम रहेगा स्विफ्टली, बहुत ही जल्दी जल्दी। इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी और विकिडनेस दोनों ही सिनोनिम वर्ड है। इनॉर्मिटी एंड विकिडनेस उनके लिए आता है जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोई बुरी चीज़ हो, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। जैसे क्राइम, इनॉर्मिटी ऑफ क्राइम, क्राइम की बहुत ही ज़्यादा मात्रा है, तो वहाँ हम इनॉर्मिटी या विकिडनेस बोल सकते हैं। इंसाइक्लिकल और मिशिम, इन दोनों का मतलब होता है लेटर। जब हम एक जगह से दूसरे के लिए, एक आदमी जब दूसरे आदमी को लेटर लिखता है, उसे ही कहा जाता है इनसाइक्लिकल एंड मिशिव। स्पेशली इनसाइक्लिकल होता है जब चर्च में, जब कोई पादरी अपने नीचे वाले पादरी को लेटर लिखता है। आगे देखिए, हाउस ऑफ कार्ड। भाई कार्ड का हाउस बना हुआ है, इसका मतलब लिया गया है एक कार्ड का हाउस बनाना। तो हाउस ऑफ कार्ड क्या हो गया, एन इनसिंसियर सेम, एक ऐसी सेम जो बहुत ज़्यादा इनसिंसियर हो, या फिर जिसका अस्तित्व बहुत ही कम समय के लिए हो। आगे देखिए, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, छोटे छोटे जो ट्री होते हैं उनका ग्रुप को हमें क्या कहते हैं, उनके ग्रुप को कहते हैं कॉप्स, COPSE। फ्लोटिला होता है या तो छोटी छोटी जहाजें या फिर बोट, उनका जो समूह होता है उसे कहते हैं फ्लोटिला। ग्रुंट और हुट ये आवाज़ों के लिए होता है। ग्रुंट होता है स्पेशली जब पिग या फिर केमल की आवाज़ होती है, पिग या केमल की आवाज़ होती है, उसे ही कहा जाता है ग्रुंट। और हुट होता है ओवल की आवाज़, उल्लू की आवाज़ को हुंट कहते हैं, हुट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, हमें इसमें सिमिलर वर्ड बताना। एडवंट, एडवंट का सिमिलर वर्ड कौन सा होगा, एडवंट का सिमिलर वर्ड होगा अराइवल, पहुंचना, कहीं पहुंचने के लिए एडवंट वर्ड यूज में लेते हैं। ब्लिक, ब्लिक होता है बेसवाद। प्राइम रोज पाथ का मतलब होता है ऐसा रास्ता जो दिखने में तो बहुत ही अच्छा लगे कि भाई बहुत ही अच्छा रास्ता है, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको बुरी चीज़ों का सामना करना पड़े। एक्सटेंड मतलब होता है जो आज प्रचलित है, और एक्सटिंक्ट मतलब हो गया विलुप्त हो गए, जैसे डायनासोर अब एक्सटिंक्ट हो गया है। आगे देखो, नेक्स्ट वाला है व्हेन इट रेन्स इट प्योर।
इसका मतलब क्या होता है इस ईडियम का, ये हमें बताना है। देखो इस ईडियम का मतलब होता है सेड व्हेन वन बैड थिंग हैपन फॉलो बाय ए लॉट ऑफ अदर बैड थिंग्स दैट मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। जब कोई एक थिंग बुरी घटित होती है, एक चीज़ बुरी घटित होती है, तो वो बहुत सारी घटनाएं उसके साथ में और बुरी घटित होती है और वह सिचुएशन को बहुत ही बुरा बना देती है। या फिर कोई बुरा घटित होता है तो अदर दूसरी चीज़ें भी उसके साथ में बुरी घटित होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसे देखो, द टीम नॉट ओनली लॉस्ट द गेम बट 3 ऑफ इट्स बेस्ट प्लेयर वर इंजर्ड व्हेन इट रेन्स प्योर। देखो टीम केवल हारी ही नहीं, उसके साथ में क्या हुआ, 3 और खिलाड़ी बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो गए। तो ये लॉस्ट के साथ में इंजरी होना उन 3 खिलाड़ियों की, यही क्या कहलाता है, व्हेन इट रेन इट्स प्योर्स। देखो ये तो अपना पहले वाला सवाल हो गया। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन। ओके, आगे भी हम सेशन लेते आएंगे और आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी आपको वर्ड में डिफ़िकल्टी हो, वो हमें लिख के भेजिए।